प्रेम से बोली श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ कार्तिक मास व्रत कथा के 7वें अध्याय में नारद जी कार्तिक मास के व्रतों के नियम के बारे में बता रहे हैं। साथ ही कौन सी तिथि को कौन सा भोजन करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्या से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक बार पत्तल पर खावे, यह विस्तार से पढ़े और कार्तिक व्रत कथा का 7वां अध्याय ध्यान पूर्वक सुने। श्री नारद जी बोले, हे राजन, अब कार्तिक मास का व्रत करने वालों के नियम सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ, जो व्यक्ति कार्तिक मास का व्रत करता हो वह सब तरह के आमिष्ट, उर्द मधु, राई, खटाई तथा मदकारी वस्तुओं का भक्षण न करे। यह व्रत करने वाला दूसरे का अन्न न ग्रहण करे, किसी से द्वेष न करे और तथा तीर्थ के अतिरिक्त विदेश न जाए। देवताओं, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गौ, वर्ती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करे। कार्तिक मास का व्रत करने वाला दाल, तिल, तेल, पकवान, क्रिय किया हुआ पका भोजन न ग्रहण करे। निध्य भावना को वाच्य का त्याग करे। किसी भी जीव का मांस, चूना, जंबीरी, नींबू, मशहूर, बासी तथा झूठे अन्न का परित्याग करे। बकरी, गाय तथा भैंसे के दूध के अतिरिक्त किसी अन्य पशु का दूध आमिष समझे। ब्राह्मण द्वारा किए गए सभी रस, गुड़, सांभर, नमक आदि का परित्याग करे। तांबे के पात्र में रखा हुआ पंचगत्य अत्यंत लघु गड्ढे का पानी केवल अपने ही पकवान आमिष कहा जाता है। कार्तिक मास का व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे और दिन के चौथे पहर को केवल एक पत्तल पर खावे। कार्तिक का व्रती नरक चतुर्दशी को तेल लगावे, इसके अतिरिक्त दूसरी तिथियों को तेल लगाकर स्नान परित्याज्य करे। कार्तिक व्रती मनुष्य सिंघाड़ा, कोहड़ा, प्याज, भट्टा, गाजर, मूली इन सब वस्तुओं को ग्रहण न करे। लौकी व भाटा, कोटा, केतरी का फल, तरबूज तथा केत इनके कार्तिक मास का व्रती त्याग है। व्रती मासिक धर्म के समय स्त्री से चंडाल, पापी, ब्रह्मद्रोही और नास्तिक से संभाषिकी न करे। इस तरीके से उपयुक्त मनुष्य कुत्तों तथा कौओं द्वारा दृष्ट पका भोजन, सूतक के समय का पका भोजन, 2 बार पकाया हुआ जला हुआ अन्न खावे। अपनी शक्ति के अनुसार कृच्छ चंद्रायणी व्रत श्री विष्णु भगवान की प्रसन्नता हेतु और पूर्व वर्णित नियमों का पालन करे। कार्तिक व्रत करने वाला प्राणी प्रतिपदा को कुम्हला, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी, स्त्री चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज और सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, दसवीं को लौकी और एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को भट्टा, चतुर्दशी को गाजर, पूर्णिमा को साग ये वस्तुएं यथोक्त तिथियों में न खाए और रविवार को आंवले का भक्षण करे। व्रती इन शाकों में से या वर्जित शाकों में से कोई शाक खाना चाहे तो ब्राह्मण को देकर खावे। यही विधान माघ व्रत के लिए भी है। देव उत्थापनी एकादशी को प्रयुक्त विधान अनुसार नित्य जागरण, गायन, वादन आदि करे। इस प्रकार विधिवत व्रत करने वाले व्रती को देखकर यम के दूत जैसे सिंह को गर्जना के हाथी भाग जाते हैं, उसी तरह वहां से भाग जाते हैं। यह कार्तिक व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने व्रत यज्ञादि हैं वे सत संख्या होकर भी इनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि यज्ञादि करने वाले प्राणी केवल स्वर्ग में ही निवास करते हैं, किंतु कार्तिक व्रती उनसे श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाते हैं। इस जगत में भक्ति मुक्ति दाता जितने भी पुण्य क्षेत्र हैं वे सब कार्तिक व्रती के शरीर में निवास करते हैं। खराब सपने, मनसा, वाचा और कर्मणा किसी भी प्रकार का पाप हो वह सब कार्तिक व्रत करने वाले पापी को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार राजा की रक्षा उनके सेवक अंगरक्षक लोग करते हैं, उसी भांति कार्तिक व्रत करने वाले की रक्षा विष्णु भगवान की आज्ञा से इंद्रादिक देवता करते हैं। विष्णु भगवान का व्रत करने वाले मनुष्य जहाँ कहीं भी वर्तमान रहते हैं वह पूजित होता है।
वहां पर ग्रह भूत और पिशाच आदि कोई भी नहीं रहने पाते। विधि विधा सहित कार्तिक व्रत करने वाले मनुष्य के लिए पुण्यों का वर्णन चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी करने में असमर्थ हैं। यह विष्णु व्रत संपूर्ण पापों को करने वाला, पुत्र पौत्र आदि धन तथा धान्य को उन्नत करने वाला है। यह कार्तिक व्रत जो मनुष्य करता है, उसके सारे तीर्थ न जाने सेवा उद्देश्य सब उसको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। प्रिय भक्तों, अब आप एक और पौराणिक कथा सुनिए। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी नामक नगर में गोविंद नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह अत्यंत ही गरीब था। उसके मानो घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु ईमानदार और विष्णु भक्त था। हर समय भगवान विष्णु के जय जयकारों और उनकी सेवा में लगा रहा करता था। उसका एक ही सहारा था, कार्तिक मास में प्रभु की कथा सुनना और दीपक जलाना। कार्तिक मास के 7वें दिन यह प्रातः काल उठकर स्नान करना, तुलसी माता के सामने दीपक जलाता और कहता, हे श्री हरि, मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरा मन केवल आपका है। उसी दिन नगर में एक धनी व्यापारी आया, जो ब्राह्मण का उपहास उड़ाते हुए बोला, तेरा दीप क्या चमत्कार करेगा, भगवान को केवल दान और धन पसंद है। गोविंद मुस्कुराया और बोला, भगवान को दान नहीं, भक्ति का भाव प्रिय है। रात आई, हवा तेज थी और दीपक बार बार बुझने लगा। फिर भी गोविंद अपने आंचल में हवा रोकता रहा। उसकी आंखों से मानो आंसू बह रहे थे, पर दीपक बुझने को नहीं, उसने दीपक को बुझने ही नहीं दिया। आकाश एकदम अचानक तेज प्रकाश प्रकाट्य हुआ। उसमें प्रकाश में स्वयं भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु बोले, वत्स गोविंद, तेरा यह दीप साक्षात भक्ति का प्रतीक है। तूने जो 7वें दिन मेरे नाम का दीप जलाया, उससे तेरे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। यह व्यापारी भी यह चमत्कार देखकर रो पड़ा। उसने गोविंद से क्षमा मांगी और कहा, आज मैंने जाना कि सच्ची श्रद्धा और सबसे बड़ा धन क्या है। तब भगवान बोले, जो इस 7वें दिन श्रद्धा से दीप जलाता है, कथा सुनता है, उसे न केवल धन धान्य बल्कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। गोविंद का घर उसी क्षण उसी समय एकदम भगवान के नाम में जुट गया और वह भगवान की जय जयकार करने लगा। तब भगवान श्री हरि नारायण बोले, जो इस 7वें दिन श्रद्धा से दीप जलाता हुआ और कथा सुनता है भक्त, उसे न केवल धन धान्य की प्राप्ति होती है, बल्कि अगले जन्म में उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। उसके समस्त प्रकार के भय दूर हो जाते हैं और वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। यह कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। गोविंद का घर उसी क्षण स्वर्ण और अन्न से भर गया। नगर के सभी लोग उस कार्तिक मास के 7वें दिन की कथा सुनकर पूरी श्रद्धा से श्रवण कर अपने घर को लौटे। जो श्रद्धा से कार्तिक मास के 7वें दिन कथा सुनता है तथा सुनाता है, उसके घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। उसके जीवन में कलेश, दरिद्रता और भय समाप्त हो जाता है। वह भगवान विष्णु उसके स्वयं रक्षक बन जाते हैं और अपनी शरण में रखते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनके इन मंत्रों का जप करता है, उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अब आप तुलसी माता की पौराणिक कथा सुनिए। कार्तिक मास में जो भी भक्त भगवान केशव को दीप दान करते हैं, तो वो मरने के बाद, भगवान के धाम जाने के बाद मृत्यु लोक में वापस नहीं आते हैं। तो प्रिय भक्तों, आज की इस पावन दुर्लभ कथा को सुनने से पहले सबसे पहले हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु केशव कान्हा, हम हर समय हमारे मुख से आपकी कथाओं का, आपकी चर्चाओं का ही वर्णन हो। हे देवी तुलसी माता, देवता भी आपको नमन करते हैं। समस्त प्राणी, समस्त प्रकार के वेद वेदांता सब आपके सामने नतमस्तक होते हैं।
तो हे देवी, जो भी भक्त आपकी पूजा करता है उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती, हे तुलसी माता दत्त सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मात दे, चंदन की काठ दे, राजसी राज दे, दाल भात का भोज दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी और भगवान से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि हे बुढ़िया, रोज आती है और रोज यही बात कहती है। मैं सब बात तो इसकी पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए, तब वह उसे ले जाने लगे, तो बुढ़िया माई किसी से न उठी। तब भगवान एक बार 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं एक कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया को मुक्ति दी वैसे सबको देना। से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलांधर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। पराक्रमिक दैत्य राजा बना। इनकी राजधानी का नाम जलांधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलांधर से हुआ। जलांधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मत में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा के लिए कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गए, परंतु मां ने अपनी योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलांधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु शिव का वेश धारण करके वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलांधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलांधर का सर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलांधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जलांधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका पति सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलांधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वह तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जहाँ भी मनुष्य शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, वहीं पर तुम इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त करोगी। जिस घर में तुलसी माता होती है वहीं यम के दूत भी असमंजस्य नहीं जा पाते। गंगा व नर्मदा के जल में
स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजर रहित तुलसी और गंगा जल के मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों को श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उसी दैत्य जलांधर की यह भूमि जलांधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोटा के शनचंद में स्थित है। कहते हैं कि इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, अब आप कार्तिक स्नान की 2 पौराणिक कथाएं सुनिए। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूंगी। सास बोली, अभी तू छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार से 33 कुंड ले आई। रोज एक कुंड भरकर रख देती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंड में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उड़े, मैं नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंड में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपनी नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामे लेने लगी तो सास नथ लेने बोली, तू ये कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह मेरे कुंड में गंगा की धारा के साथ प्रवाहित हुई। इतने में बहू कहने लगी, सासू नहावे उड़े, में ने नहाऊं कुंडे। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई। साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहन ली और नाक में डाल ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई और बहू सामे लेने लगी तो सास नथ देख बोली, तू यह कहाँ से लाई? तो बोली, मुझे कुंड में गंगा की धारा के साथ आ गई थी। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी तो ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। तूने कहाँ कार्तिक स्नान किया? तो बहू बोली, ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंड सोने के हो गए हैं। बहू बोली, मैं रोज कुंड भरा कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। कार्तिक स्नान इस प्रकार चलता रहा। भगवान जैसे सासू बहू को दिया वैसे सबको देना। इस कहानी के बाद इल्ली घृण की कहानी सुने। कार्तिक स्नान की कहानी एक पूर्व घटित कहानी थी जिससे उन सासू बहू की समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हुई और उन्होंने आज तक इस परंपरा को निभा कर रखा कि आज तक भी जो भी मनुष्य कार्तिक स्नान करता है उनकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं और समस्त प्रकार के भोगों को भोगने के बाद वह मनुष्य वैकुंठ के धाम का भागीदारी बन जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। अब प्रिय भक्तों, अब आप तुलसी माता की आरती सुनिए। जय जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता वरदाता। जय जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, रज से रक्षा करके भव त्राता। जय जय तुलसी माता, पटुपुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णुपुरी है जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, तिरभन से हो वंदित, पतित जनों की तरणी विख्याता। जय जय तुलसी माता, जन्म लेकर विजन में आए दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति दाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वर्ण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनको तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता,
तुलसी माता ब्रज की दाता, जय जय तुलसी माता। तुलसी माता तेरी आरती गाऊं, जग में सबसे ऊपर तुझे शीस नवाऊं। जय जय तुलसी माता। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कराना।